बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। पाकिस्तान में पीओके की जेल से फरार कैदियों की तलाश लगातार जारी है। 19 कैदी कल फरार हो गए थे, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लगा। जेल तोड़कर एक एक करके ये कैदी यहां से फरार हुए, जो कि हम यहां अभी दिखाएंगे आपको ग्राफिक्स के जरिए। पीओके के रावलाकोट की जेल से ये आतंकवादी फरार हुए थे। पुलिस और पाकिस्तानी सेना के हाथ अब तक खाली हैं और अब इस सब में बड़ी सारी बातें निकल के आनी शुरू हो गई हैं। क्या ये 19 कैदियों को पाकिस्तान ने खुद फरार करवाया, क्या वहां की सेना ने फरार करवाया, या आईएसआई ने फरार करवाया, कि जेल में रहने से ज्यादा बेहतर है कि भारत में जाकर वो खून खराबा करे या कत्लो गारत करें, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान अपने यहाँ के आतंकवादियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ इसी तरीके से करता है और अब कैदियों का भी इस्तेमाल। जो तस्वीर आप ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं मेरे, यहाँ पर लोग भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं, एक एक करके लोग यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं और ये सब रावलाकोट से जेल से निकलकर भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुए, लेकिन यहाँ गौर कीजिए, कैदी तो भागते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आसपास कोई और नहीं दिख रहा। यानी एक ऐसा रास्ता है जहां पर जानबूझ करके सुरक्षा बलों की मौजूदगी नहीं है, या फिर ये रास्ते को इन कैदियों ने ही खोज निकाला और इस रास्ते के बारे में जेल अथॉरिटी अब तक अनजान थी। लेकिन जैसा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर उससे एक बात समझ में आती है कि किनारे स्ट्रक्चर हैं, किनारे दुकानें जैसी हैं, रास्ते हैं और ये भागते हुए कैदी दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये कैदी गए कहाँ, कैदी कहां पे छुपे हुए हैं? इतना वक्त हो गया, बताया जा रहा है कि फायरिंग में एक कैदी यानी जो आतंकी जिसको कहा जा सकता है उसकी मौत भी हो गई है। 19 कैदी अब तक फरार हैं, ये सब लापता हैं। इनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मेजर अली शाह, यूके देवनाथ और संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोज हम पाकिस्तान के किसी मसले पर चर्चा करते हैं, लेकिन अभी तो ये कैदी ही फरार हो गए। मेजर शाह, पाकिस्तान की जेल से, रावलाकोट से ये कैदी फरार हुए हैं। पीओके में ये जेल है, पीओके जाहिर सी बात है एलओसी से जुड़ा हुआ है, सारा की सारी जगह है और एलओसी से जुड़ी हुई ये जगह, यहाँ पर इन कैदियों का इस्तेमाल क्या पाकिस्तानी आईएसआई कर रही है या फिर पाकिस्तानी आर्मी कर रही है या पाकिस्तान खुद कर रहा है कि नज़दीक भारत में इन्हें भेजा जाए, हर तरीके से आज़ाद हो जाएंगे और पाकिस्तान की नीयत और सोच को भी जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। मेजर शाह, क्या यही हो सकता है? जी राजू भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, पाकिस्तान की आईएसआई, मिलिट्री और उग्रवादी, इनको मैं एक ही मानता हूँ, कोई अलग नहीं है। आईएसआई चीफ जो थे उनके जनरल फैज हामिद साहब, वो ही पाकिस्तानी की मिलिट्री के बिहाफ पे तो अफगानिस्तान गए थे जब तालिबान सत्ता में आई थी। फिर इन्हीं के खिलाफ वहाँ की मिलिट्री बिगड़ गई, वहाँ की सत्ता बिगड़ गई, वहाँ की सरकार बिगड़ गई कि आप कैसे गए थे, क्योंकि इमरान खान तब सत्ता में थे तो डायरेक्टली उनको रिपोर्टिंग करते थे। अब आप देखिए, जब 19 कैदी भागते हैं, 19 कैदी एक एक करके जेल ब्रेक करके रावलपिंडी से, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये मजाहिया बात है लिटरली। अब इनको कौन भगाया? ऐसे नहीं है कि आराम से भाग गए, कुछ तो बहुत हाई लेवल पे प्लानिंग करी होगी, कैसे तैसे करके इन्होंने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया होगा, कहाँ पे भाग के जाएंगे, और अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इनकी इतनी बड़ी, अपने कहते हैं हाई फाई मिलिट्री है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पुलिस है, कुछ नहीं। इनकी जो टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान का जो मुझे मानना है मेजर शाह, मुझे मानना है, जो मुझे आप लोगों के जरिए ही समझ में आता है, क्योंकि आप लोग इस चीज के एक्सपर्ट हैं। पीओके को लेकर पिछले कुछ दिनों में जो बयान आ रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, उसे देखते हुए पीओके में पाकिस्तानी फौज और आईएसआई और पुलिस की भारी मौजूदगी है। अब इतनी मौजूदगी उन्होंने रखी है कि जो ख्वाब वहां पर देखा जा रहा है कि हम पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएंगे, उसके बाद ये 19 कैदी कहां चले जाते हैं अगर उन्हें पता नहीं चलता, तो इसका मतलब यही है कि उन्हें सब कुछ पता है, वो जानते हैं कि ये लोग कहां हैं। खैर, मैं रुक करता हूं एक अगली जानकारी, जो कि जेल से भागने के लिए कैदियों से जुड़ी, जो कि हमेशा तैयार रहते हैं, मगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से ये हैरान करने वाली घटना सामने आ गई। पीओके की जेल अचानक टूटी, 20 आतंकी भाग निकले। हालांकि एक को मारा जा चुका है, लेकिन 19 कहां हैं किसी को नहीं पता। ये रिपोर्ट देखिए। पीओके जेल से आतंकी भागे या पाकिस्तान सेना ने भगाए? आतंकियों ने तोड़ी जेल, शहबाज का सिस्टम हो गया फेल।
पीओके जेल के टूटे ताले, भाग निकले आतंकी सारे। जेल के ताले टूट गए, खूंखार आतंकी भी छूट गए। पाकिस्तान में आतंकियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये है पीओके की रावलाकोट जेल, जहां दहशतगर्दों का बोलबाला है। जेल तोड़कर खूंखार आतंकी एक एक कर भागने लगे। भागते हुए कैदी आतंकी की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। अब जरा बारी बारी से इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये पहली तस्वीर है जिसमें एक आतंकी बगैर किसी डर के भागे जा रहा है। उसके पीछे दूसरा कैदी आतंकी, फिर तीसरा, चौथा और फिर पांचवा आतंकी है जो बिना खौफ के जेल से भागे जा रहा है। और धीरे धीरे खूंखार 20 आतंकी दबे पांव जेल से फरार हो गए और जेल प्रशासन बेपरवाही और लापरवाही में सोता रहा। हालांकि इससे पहले और आतंकी फरार होते की पुलिस को आखिरकार भनक लग ही गई। फिर फरार आतंकी कैदियों को पकड़ने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सभी आतंकी भागने में कामयाब रहे। बाद में पुलिस ने भागते हुए आतंकियों पर गोलियां चलाईं, जिनमें से एक आतंकी पुलिस की गोली का निशाना बन गया और मौके पर मौत हो गई। फिलहाल अभी 19 आतंकियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पीओके की पुलिस ने जेल से फरार आतंकियों की लिस्ट जारी की है। इसी के साथ आसपास के इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। 19 आतंकियों की तलाश भी जारी है। पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि अभी तक किसी भी फरार आतंकियों को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान की जेल कैसी है, जहां आसानी के साथ खूंखार आतंकी जब चाहते हैं तब फरार हो जाया करते हैं। आइए पहले उसकी वजह बताते हैं। वजह नंबर 1, पाकिस्तान की जेलों में भीड़ भाड़। वजह नंबर 2, जेलों की खराब हालात। वजह नंबर 3, अधिकारियों की लापरवाही। वजह नंबर 4, भ्रष्टाचार का चरम पर होना। वजह नंबर 5, मानवाधिकार का उल्लंघन। वजह नंबर 6, धीमी न्यायिक प्रक्रियाएं। इससे पहले आतंकी गुटों ने पाकिस्तान में कई सामूहिक जेल ब्रेक की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 2012 में उत्तर पश्चिमी शहर बन्नू में एक जेल ब्रेक भी शामिल है, जिसमें से 400 कैदी मारे गए थे। अब इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का प्रशासन कितना लचर है, कानून कितना खोखला है और आतंकियों का किस तरह से बोलबाला है कि जब चाहते हैं जेल से निकल जाते हैं और शासन प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ देखता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी बीच आ रही बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। पीओके में उतरने लगा है अब पाकिस्तान का झंडा। पाकिस्तान सेना के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी है। पीओके की नाराज जनता ने शहबाज को कोसना शुरू कर दिया है। झंडा उतारा जाना शुरू कर दिया गया है। लोगों में भारी नाराजगी। शहबाज शरीफ को कोस रही है पीओके की जनता। सरकार और पीओके के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 23 अरब फंड का वायदा, शहबाज उसमें से कुछ नहीं दे रहे, लिहाजा झंडा उतारा जाना शुरू कर दिया गया है। और यही वो सवाल है जो सवाल इन कैदियों के भागने के पीछे भी बहुत बड़े सवाल की तरह मुंह बाए खड़ा हुआ है कि अगर वहां पर यह स्थिति है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पर फोर्सेस को तैनात कर रखा है। फोर्सेस हर जगह पर नजर रख रही हैं, लेकिन अगर झंडा वहां पर उतर रहा है तो फोर्सेस नहीं है। फोर्सेस हैं कहां? अगर फोर्सेस हैं तो ये कैदी वहां से भाग के कैसे चले गए? यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेजर शाह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, क्या आईएसआई ने इन कैदियों के लिए कोई कंपटीशन रखा था कि जो पहले जाकर कलाश्निकोव उठा लेगा उसे 10 किलो आटा फ्री मिलेगा, या फिर अगर झंडा उतर रहा है तो कोई और चीज? मतलब मैं हालात नहीं समझ पा रहा हूं, ये भाग कैसे रहे इतनी आसानी से? जी हाँ, पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है, खासतौर से उनके जो पुलिस है या जेल डिपार्टमेंट है, बहुत ही हास्यास्पद है। वरन मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही दयनीय है। और तो और पीओके के जेल में आजकल ऐसी हालत है कि वहां जो कैदी हैं वो जेल के प्रशासन को डराते हैं। हाल फिलहाल में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीओके में जो कैदी हैं
वो जेल प्रशासन को धमकी देते हैं और अपने हिसाब से मनचाहा खाना, मनचाहा आराम, कभी बोलते हैं कि रूम हीटर लगा दो, कभी बोलते हैं कि हमारे कमरे में टीवी लगा दो, कभी बोलते हैं कि मोबाइल लगा दो। और तो और जब पीओके के इन कुछ अपराधियों पर केस चल रहा था इस्लामाबाद में, हम सब चकित हो गए जब सरकारी गवील ने सरकारी वकील ने कोर्ट में, इस्लामाबाद के कोर्ट में कहा कि पीओके के जो कैदी हैं उनके ऊपर केस नहीं बनता वो है, फॉरेनर हैं। ये जो है दूसरा देश है, हाँ। फॉरेन कंट्री है और पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जो होम मिनिस्ट्री है सो रही है, उनकी जुडिशियरी जो है उसको पाकिस्तान की सरकार ने एकदम ढीला और लचर बना दिया है। जी हाँ, जुडिशरी ने ढीला और लचर बना दिया है। हम लगातार बड़ी खबर भी सामने रख रहे हैं, लेकिन हम बातचीत भी कर रहे हैं इस हालात को लेकर। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। संजीव जी, जिस चीज़ का जिक्र यूके देवनाथ सर ने किया और जिसका मेजर शाह भी जिक्र कर चुके हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस फॉरेनर स्टेटस के ऊपर। तो पाकिस्तान अपने कोर्ट में तो मान चुका है कि पीओके एक फॉरेन एंटिटी है, उसको हम अलग रखते हैं। लेकिन ये जो हालात हैं जहां जेल ब्रेक इतनी आसानी से हो रहा है, लोग झंडा उतार रहे हैं, तो ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या बहुत वोलेटाइल हो गया है पीओके अब? देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो कि भारत की टेरिटरी है, वहां के लोगों के अंदर असंतोष बहुत ज्यादा है, एक गुस्सा है, एक विद्रोह की स्थिति है। और लोग जो है पाकिस्तानी जो आर्मी, आईएसआई और पुलिस फोर्सेस के दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार से बेहद निराश हैं, हताश हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी सारी जो फोर्सेस हैं वो इस तरीके के दमन में लगा रखी है। उन्होंने पूरे पीओके को एक ओपन जेल जैसा बनाने की साजिश रची है और इसी वजह से उनका जो सारा ध्यान है वो आवाम के ऊपर जो है जुल्म सितम करने का है। और उसमें जो रियल जो कल्प्रिट्स हैं, जो रियल क्रिमिनल्स हैं, जो ये 19 जो कैदी जो फरार हुए हैं, उसमें 6 तो ऐसे हैं कि जिनको की मौत की सजा सुनाई गई थी और इनके सिक्योरिटी के लिए मात्र एक गार्ड था। और मैं आऊंगा सर, हाँ सर मैं आऊंगा, इस पर आप लोगों से चर्चा करूंगा अभी। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जानकारियां आप लोग साझा कर रहे हैं, अभी बात कर लेते हैं आफत में पाकिस्तान की। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। अशांत खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, यहां पर टीटीपी का आतंक है और टीटीपी के बंदूकधारियों ने 4 मजदूरों का यहां अपहरण कर लिया है। चारों मजदूर एक बिजली के टावर को ठीक कर रहे थे। श्रमिकों की रिहाई के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। टांक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का सबसे संवेदनशील जिला माना जाता है। टांक में आतंकवादी और उग्रवादी काफी समय से सक्रिय हैं और पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान सरकार जो अपने ऑपरेशन चला रही है उसके जरिए टीटीपी के आतंकवादियों को मारने और खत्म करने की या समाप्त करने की कोशिश में है। लेकिन ये सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और मैं चर्चा कर रहा हूं सभी से। मेजर शाह, 2 चीजों पर आपको टाइम दूंगा और इन दोनों चीजों पर मैं बाकियों से भी सवाल पूछूंगा। एक तो टीटीपी को लेकर कोशिश की जा रही है, टीटीपी ने भी लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया है। क्या अब ये आमने सामने की फाइट होगी, आपको लग रहा है? और दूसरा, ये एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी मेजर, क्योंकि आप आर्मी से भी हैं और आप सिने जगत से भी जुड़े हुए हैं। वो मेरी जंग शायद नाम था, उसमें दादा ठाकुर का किरदार था दिलीप कुमार का, और 3 मौत की सजा पाए हुए कैदियों को लेकर वो जंग लड़ने के लिए निकलते हैं। पाकिस्तान क्या इस फिल्म को ज्यादा देख रहा है और यही कर रहा है पीओके में? बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। मेरे को वाकई में मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। पहली बात तो पाकिस्तान बॉलीवुड का बड़ा शौकीन है, इनको आइडिया यहाँ से आते हैं। ये लोग इतने बददिमाग हो गए हैं कि ये सोचते हैं कि ये असली में रियल में हो रहा है। दूसरी बात, मैं हल्का आपको वापस कहता हूँ, आपके दीना साहब से ये बात कही थी कि क्या एक कॉम्पिटिशन रखा गया था 19 कैदियों का कि जो पहले दौड़ के आएगा उसको आटा मुफ्त में मिलेगा। ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल, जिस तरीके के वहाँ के हालात हैं। अब जहाँ पे अगवा करते हैं 4 वर्कर, जो कि टैंक जो है, टैंक इनका गढ़ माना जाता है उग्रवादियों का, आतंकवादियों का टैंक, जो कि खैबर पख्तूनख्वा एरिया में है।
तो एक ये भारत टैंक में एरिया टोंक है, वो कहीं बेहतर है, नवाबी रियासत है। एक ये टांग है जहां पर टेररिस्ट पलते फलते फूलते हैं। मैं संजीव जी, यूके देवनाथ सर, मेजर शाह, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा समय कम है, मुझे कमांड आ रही है। मैं कल फिर आप लोगों के पास आऊंगा एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जो स्थिति हमारे तमाम ये खास मेहमान बता रहे थे, पाकिस्तान इस वक्त सेल्फ गोल में आ चुका है। वो खुद को मारने के लिए, खुद को तबाह करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, और इससे जुड़ी हुई हर कहानी विस्तार के साथ, एक्सपर्ट के साथ आपके सामने हम लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक।